का हो मिक्सी चटनिया पिस गईल? हाँ चचा चटनिया तो पिस गईल। तो हाँ सबके बढ़िया हो। बटन दबाए घुर से चटनी पिस गईल, बटन दबाए घुर से मसाला पिस गवा, बटन दबाए घुर से जूस निकल गवा। हमरे समय में तो बड़ी तकलीफ रही, सिलबट्टा उठाए में हाथ खिंच जात रहा, चटनी पीसे में कमर टूट जात रही और सिलबट्टा वापस रखे में पाद निकल जात रहा। का चचा तुम हो कुछ भी बोला करत हो। का बताई बड़ी मेहनत रही बिटिया। दामाद जी खाइए रुक क्यों गए? क्या हो गया भाग्यवान? देखिए ना दामाद जी एक कवर खाए फिर रुक गए। नाराज हैं क्या? नाराज क्यों नहीं होंगे, मैंने पहले ही कहा था शादी में कम से कम एक स्कूटर ही दे दीजिए, लेकिन आप में सुनते कहाँ हैं? अरे तुम अभी स्कूटर ऑर्डर करवा देते हैं ना। हेलो हाँ भैया हम आलू बोल रहे हैं, जरा हमारे घर एक नया स्कूटर डिलीवर करवा दो। दामाद जी आप खाइए ना, स्कूटर आ रहा है। सुनिए जी अभी भी नहीं खा रहे हैं, एक कार भी मंगवा लीजिए। हेलो भैया एक कार भी डिलीवर करवा दीजिएगा। दामाद जी कार आ रही है, अब तो खाइए। दामाद जी आपको कुछ और चाहिए तो आप खुद ही बता दीजिए। अरे माँ जी दाल में नमक नहीं पड़ा है, थोड़ा नमक मंगा देती तो अच्छा रहता। हेलो समधी जी। हाँ समधन जी बोलत है। समधी जी तू हमको बताया नहीं कि तुम्हारी बिटिया का पहले से एक बॉयफ्रेंड हुआ है। क्या बात करत है समधन जी? लागत है आपको कोनो गलत फहमी भाई हो। ना समधी जी हमको कोनो गलत फैमिली ना भाई हो। आज हम तोहार बिटिया से पूछे कि तोके का पसंद हो, तो तोहार बिटिया खुदे बोली कि हमके मारकोनी पसंद हो। अगर तोहार बिटिया के मारकोनी पसंद रहा तो हमारे लड़का से बियाह काहे किए? अरे समधन जी मारकोनी नहीं माइक्रोनी पसंद हो के खाई जात है माइक्रोनी। ओ सारी समधी जी मिस्टेक हो गई, हम कुछ और समझ लिए। सुनो नाश्ता तो करके जाओ। नहीं मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैंने आज वाइन के पराठे बनाए, एक खा के तो जाते। अच्छा बताओ तो सही कौन सी वाइन के पराठे बनाए? ओ बेवड़े इंसान, वाइन नहीं अजवाइन डाली थी। चाची अरे ओ चाची का है? हमार मोटापा बहुत बढ़ी गवा हो। 3 महीने से डॉक्टर की दवा भी लेत है, कसरत भी करत है, डाइटिंग भी करत है, लेकिन कोनो असर नहीं होत है। तो हम का करी? भिंडी बतावत रही कि वो पहले बहुत मोट रही, लेकिन ओके तोहार नजर लग गई तो वो दुबरा गई। तो हम ही कहते रहे तनी हमऊ के अपन नजर लगा दे तू तो हमऊ पतीर हो जाई। भाई हाँ कभी किसी लड़की का मैसेज पढ़ते हुए तेरे आंखों में से आंसू आए? आंसू तो दूर की बात, पहले मैसेज तो आए। उस्ताद जी बोलो चेले, एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो गाना है मैं एवी एवी लुट गया, इसमें गायक के कहने के तात्पर्य क्या है? आखिर गायक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लुट गया? देखो चेले वो क्या है ना, गायक ने लगाए थे शेयर मार्केट में पैसे और वो पैसे डूब गए। वही गायक यहाँ गीत की पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है कि वो शेयर मार्केट में पैसे लगा के लुट गया। लेकिन उस्ताद जी पूरे गीत में कहीं भी शेयर मार्केट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। देखो गीत को गहराइयों से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि गायक एक पंक्ति में कह रहा है कि मैं चाय में भीगा बिस्कुट हो गया। अर्थात गायक यहाँ पे बता रहा है कि जिस प्रकार चाय में डूबे हुए बिस्कुट को निकालने के लिए दूसरा बिस्कुट चाय में डाला जाता है और वो बिस्कुट भी भीग कर चाय में डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार से गायक ने शेयर मार्केट में डूबे हुए पैसे को निकालने के लिए और पैसे लगाए और वो पैसे भी डूब गए। इस प्रकार उपमा अलंकार के बेहतरीन उदाहरण के साथ ये बात सिद्ध होती है कि गायक के पैसे शेयर मार्केट में ही डूबे थे। वाह उस्ताद जी क्या बात बता। आलू जी मास्टर साहब, मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम याद करने को दी थी, तुमने याद की? मास्टर साहब पोयम तो याद है लेकिन अंग्रेजी वाली नहीं याद है, हिंदी वाली याद है। अच्छा तो हिंदी वाली सुनाओ। मास्टर साहब तिकोना तिकोना आम का अचार, छोला भटूरा गरम गरम चार, साथ में जम के मिर्ची खाई, लई के लोटा दौड़ लगाई। हेलो समधन जी। हाँ बोला थे समधी जी। और सब हाल चाल बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया हो समधी जी। और बिटिया और दामाद के हैं? तो हाँ बिटिया और दामाद तो घास काटे गए हैं। घास काटे गए हैं? पर आप तो बताओ तेरे दामाद जी के कूलर का पार्ट बेचे का बिजनेस हो। हाँ तो हम कौन सा झूठ बोलत रहे, जौन घसिया कूलर में लगत है वही घसिया बेचे का तो बिजनेस है हमारे बेटवा का। अब तो बहुरिया भी वही बिजनेस में लग गई हो, दोनों मिल के बढ़िया कूलर में घास लगावत है।
डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ हो हमें। क्या तकलीफ है बताओ। डॉक्टर साहब रोज सुबह 6 बजे ही हमारा पेट साफ हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा उठे का टाइम तो 7 बजे के बाद हो ना डॉक्टर साहब। अब रोज रोज कहाँ तक बिस्तर धोवा जाए। देखो तुम्हें दवा की नहीं डायपर की जरूरत है। ये लो ये पहना करो। अरे भाई लड़की का आज का नया सिस्टम समझो। छोरी रंग रूप पे नहीं मरती, जिसकी जेब में गांधी छोरी उसके प्यार में आंधी। पापा राजनीति सिखाओ मुझे। राजनीति सीखेगा बेटा, चल फिर मार एक पंच। हाथ नहीं हटाना पापा। नहीं हटाऊंगा। राजनीति का पहला सबक, अपने बाप पे भी भरोसा मत करो। भाई एक एडल्ट जोक सुनाऊं? हाँ भाई सुना। एक बार हाथी स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तभी वहाँ एक चींटी आई और हाथी से बोली जरा स्विमिंग पूल से बाहर निकलो। हाथी बोला क्यों? चींटी बोली निकलो तो सही। हाथी बोला क्यों? चींटी बोली पहले बाहर तो निकलो फिर बताती हूँ। हाथी गुस्से से बाहर निकला और बोला क्या है? चींटी बोली कुछ नहीं, जाके नहाओ। हाथी ने चींटी की गर्दन पकड़ ली और फिर पूछा मुझे बाहर आने को क्यों कहा? चींटी बोली अरे वो मेरा अंडरवियर नहीं मिल रहा था, मुझे लगा शायद तुमने पहना है। इसमें एडल्ट क्या था? अरे भाई ये 18 साल पुराना जोक है। मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था। आलू 3 में से 3 घटाने पर कितने बचेंगे सोच कर बताओ। मैडम जी इसका जवाब अभी सोचकर बताना है क्या? तो क्या कल बताओगे? जल्दी से सोच कर अभी बताओ। ठीक है मैडम जी। मैडम जी इसका जवाब 0 है। तुम्हारी ये ऑफिस की छुट्टियां करने की आदत कब जाएगी? हाँ बताओ। हाँ तो चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ तो क्या करूं? कल अगर तुम अपने ऑफिस चले गए होते तो आज मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती। मेरे ऑफिस जाने से तुम्हारी लॉटरी कैसे लग जाती? जरा मुझे भी तो बताओ। कल तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई है जिसमें सभी लोग मर गए हैं और तुम्हारे कंपनी वालों ने सभी मरने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की बात की है। ओ शंख महाराज। बोलो बच्चा, आप कौन हो? पहले तो आपको इधर कभी नहीं देखा। बच्चा हमारा नाम ढपोर शंख है। हम लोगों की दुख दरिद्रता दूर करने स्वर्ग से आए हैं। तब महाराज हमारी भी दरिद्रता दूर कर दो। बोलो बच्चा क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं महाराज, बस 1 असरफी दे दो। बस 1 असरफी? 1 असरफी में होता क्या है बच्चा? कल तुम 2 असरफी ले जाना। ठीक है महाराज। अरे महाराज आपने 2 असरफी देने को कहा था। बच्चा आज के जमाने में 2 असरफी में होता क्या है? कल तुम 4 असरफी ले जाना। ठीक है महाराज। महाराज आज आप 4 असरफी देने वाले थे। बच्चा बस 4? कल तुम 8 असरफी ले जाना। कल तुम 16 असरफी ले जाना। कल तुम 32 असरफी ले जाना। महाराज आप केवल बोलते रहते हो कल इतना ले लेना, परसों उतना ले लेना, लेकिन देते कुछ नहीं हो। बच्चा हमारा नाम है ढपोर शंख, हम देते कुछ नहीं, बस बोला करते हैं। और भैया भाभी जी नहीं दिख रही हैं, क्या करोगे भाभी जी को देख के? सुना है बड़ी संस्कारी हैं भाभी जी, हमेशा सिर झुका के चलती हैं। दिन भर मोबाइल में घुसी रहेगी तो सिर तो झुकेगा ही ना। कान खोल के सुन लो, मैं शादी में जाऊंगी तो बनारसी साड़ी ही पहन कर जाऊंगी। तो कल जब बनारसी साड़ी वाला आया था तब क्यों नहीं ली थी? क्योंकि वो रहने वाला बनारस का था लेकिन साड़ियाँ आगरा की बेच रहा था।